अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। उसमें जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, उसकी जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे। पहली एक्टिविटी जो हमारी होगी वो टेक्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन होगी, और जो सेकंड एक्टिविटी है वो एज़ यूजुअल पेयर्स ऑफ वर्ड होंगे, जो हम 56 से लेकर 60 तक करेंगे। तो ये दो काम हम आज फिर करेंगे, टेक्स्ट रीडिंग और पेयर्स ऑफ वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, तो अपनी नेक्स्ट ट्रांसलेशन के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा थर्ड पार्ट है ट्रांसलेशन का इस चैप्टर के। जो लास्ट लाइन कल हमने पढ़ी थी, वाई क्यों, यस हैरी जी हाँ हैरी, सीम्स वी डिड ऐसा लगता है कि हमने देखा है, सेड वन ऑफ द मैन आदमियों में से किसी एक ने कहा, डजंट इट स्केयर यू क्या ये तुम्हें खौफज़दा नहीं करता, क्या ये तुम्हें खौफज़दा नहीं करता, कैन नॉट रिकॉल याद नहीं कर सकता, दैट इट डिड मच मुझे याद नहीं पड़ता कि इसने हमें कुछ ज़्यादा खौफज़दा किया हो। हैरी हैरी इडियट्स अहमक, हैरी उनको कहता है कि अहमक लोग। नाउ हैरी अब हैरी, बिटरिंग वांटेड टू क्राई बिटरिंग रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर अगर हम यहाँ ठहरते हैं, वी विल आल चेंज हम सब तब्दील हो जाएंगे। द एयर हवा, डोंट यू स्मेल इट क्या तुमने इसे सूंघा नहीं है, समथिंग इन द एयर हवा में कुछ है, अ मार्शियन वायरस एक मुरीखी वायरस, मे बी हो सकता है, सम सीड कोई बीज, और अ पोलन या कोई जरदाना, हो सकता है कोई बीज या कोई जरदाना। लिसन टू मी मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम वो उसे घूरने लगे, उन्होंने उसे घूरा या वो उसे घूरने लगे। सैम ही सेड टू वन ऑफ देम उनमें से एक आदमियों का नाम सैम है, उसने उनमें से एक से कहा, सैम यस जी हाँ हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट क्या तुम एक रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे। यस हैरी जी हैरी, हैरी आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल मेरे पास काफ़ी मिकदार में धात है। हैरी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धात है। एंड सम ब्लू प्रिंट्स का मतलब होता है खाके, नक्शे, मैप्स, ड्राइंग्स, कुछ तफसीली खाके हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धात और कुछ तफसीली खाके हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप तुम मेरी दुकान में काम करना चाहते हो। ऑन अ रॉकेट एक रॉकेट पर। यू आर वेलकम तो आपको खुश आमदीद है। अगर तुम मेरी दुकान में काम करना चाहते हो तो तुम्हें खुश आमदीद है। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट तुम बनाने के काबिल होगे। अ राइट प्रेटी रॉकेट एक अच्छा कदरे अच्छा, अ राइट प्रेटी रॉकेट एक कदरे अच्छा रॉकेट। इफ़ यू वर्क अलोन अगर तुम अकेले काम करते हो। इन अबाउट 30 ईयर्स 30 सालों में। अगर तुम अकेले काम करते हो तुम एक कदरे अच्छा रॉकेट बनाने में 30 सालों में कामयाब होगे। एवरीवन लाफ्ड हर कोई हंसने लगा। डोंट लाफ हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर सैम ने उसकी तरफ खासे अच्छे मजाक से देखा। ह्यूमर मजाक, कदरे अच्छे मजाक से देखा। सैम बिटरिंग सेड बिटरिंग ने कहा। बिटरिंग ने कहा, सैम योर आइज़ तुम्हारी आँखें। व्हाट अबाउट दैम इन्हें क्या हुआ है हैरी, हैरी इन्हें क्या हुआ है। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे
क्या ये सुरमई रंग की नहीं थी? वेल, खैर, नाउ आई डोंट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं है। दे वर, क्या वो थी, वर नॉट दे, क्या वो नहीं थी? वाई डू यू आस्क हैरी? हैरी, तुम क्यों पूछते हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब वो एक तरह से पीले रंग की हैं, क्योंकि अब वो पीले रंग की हैं। इज़ डैट सो हैरी? क्या ऐसा है हैरी? सैम सेड कैजुअली, सैम ने लापरवाही से कहा, कैजुअली लापरवाही से। क्या ऐसा है हैरी? सैम ने लापरवाही से कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले से ज़्यादा लंबे और पतले हो। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है तुम ठीक कहते हो हैरी। यू माइट बी राइट हैरी, हैरी तुम ठीक कहते होगे। सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज़, तुम्हारी आँखों का रंग जर्द नहीं होना चाहिए था। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट? अब सैम जो है वो आगे से कहता है, हैरी तुम्हारी आँखों का रंग क्या है? सैम सेड, सैम ने कहा, हैरी तुम्हारी आँखों का रंग क्या है? माई आइज़, मेरी आँखें। दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो नीली हैं। मेरी आँखें यकीनन वो नीली हैं। हेयर यू आर हैरी, हेयर अब यू आर तुम बताओ हैरी, अब यहाँ हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम उसे एक जेबी आईना पकड़ा देता है। सैम ने उसे एक जेबी आईना दिया। टेक अ लुक योर सेल्फ, अपने आप को देखो। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपने ऊपर एक नज़र डालो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईना अपने चेहरे के सामने बुलंद कर लिया। मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया और फिर आईना उठाकर अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर लिटल, वहाँ छोटे, वेरी डिम फ्लेक्स, डिम मध्यम, फ्लेक्स धब्बे, ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर, नई तरह के सुनहरी रंग के। इन द ब्लू ऑफ हिज आइज़, उसकी आँखों के नीले रंग में। उसकी आँखों के नीले रंग में बहुत हल्के, नई तरह के छोटे छोटे सुनहरी धब्बे आ गए थे। उसकी आँखों के नीले रंग में बहुत हल्के, नई तरह के छोटे छोटे सुनहरी धब्बे आ गए थे। नाउ, अब, लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो तुमने क्या कर दिया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे के बाद सैम ने कहा। एक लम्हे के बाद सैम ने कहा, अब देखो तुमने क्या कर दिया है। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाने लगा। हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी खुले दरवाजे में खड़े थे। एंड टॉक्ड, और बातें करते थे। एंड जोक्ड, और मजाक करते थे। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर, यानी धीमी आवाज़ में अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। आदमी खुले दरवाजे में खड़े बातें करते थे और अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर मजाक करते थे। वंस, एक दफ़ा, इन अ वाइल, थोड़ी देर में, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, शायद एक दफ़ा उन्होंने किसी चीज़ के उठाने में उसकी मदद की। बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड, लेकिन ज़्यादातर वो बेकार बैठे रहे। एंड वॉच्ड हिम, और उससे तकते रहे। विद देयर येलोइंग आइज़, अपनी पीली आँखों के साथ। लेकिन ज़्यादातर बेकार बैठे रहे और अपनी पीली होती हुई आँखों से उसे देखते रहे। इट्स सपर टाइम हैरी, हैरी
ये शाम के खाने का वक्त है। दे सेड, उन्होंने कहा हैरी, ये शाम के खाने का वक्त है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, उसकी बीवी एक बैद की टोकरी में उसके लिए शाम का खाना लेकर आई। उसकी बीवी एक बैद की टोकरी में उसके लिए शाम के खाने के साथ नमूदार हुई। आई वुडंट टच इट, मैं इसे नहीं छूऊंगा। ही सेड, उसने कहा मैं इसे नहीं छूऊंगा। आई विल ईट ओनली फूड फ्राम आवर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज़र का खाना खाऊंगा। फूड डेट केम फ्राम द अर्थ, वो खाना जो ज़मीन से आया है। नथिंग फ्राम आवर गार्डन, हमारे बाग में से कुछ नहीं। वो खाना जो ज़मीन से आया था, हमारे बाग से कुछ नहीं। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उससे देखने लगी। यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैंने शुरू कर लिया। द अदर्स विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए। लाइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, नक्शे जो तफसीली खाके हैं उन्हें फैलाते हुए और उसकी तरफ देखे बगैर उसने कहा, हैरी 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 हैरी। शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा, उसने लाचारगी से कहा, हैरी हैरी। वी हैव गोट टू गेट अवे कोरा, हमें कुछ करना होगा, हमें निकलने के लिए कुछ करना होगा। कोरा, वी हैव गोट टू, हमें कुछ करना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम गर्मा ने, गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया था। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज़, गर्म मौसम सब्ज़ाज़ारों पर से आग के शोले की तरह गुज़र गया। गर्म मौसम सब्ज़ाज़ारों पर आग के शोले की तरह गुज़रा। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी रिहायशी आबादी में, खाली ज़मीनी आबादी में। द पेंटेड हाउस, रोगन किए हुए घर। फ्लेक्ड, टूट फूट गए। एंड पील्ड, और उनकी तहें, बैरूनी तहें, पील्ड का मतलब होता है जो तहें, जो परत बनी होती है, तहें उखड़ गई। खाली ज़मीनी आबादी में रोगन किए हुए घर टूट फूट गए और उनकी बैरूनी तहें उखड़ गईं। रबर टायर्स, रबर के टायर। अपॉन विच, जिन पर। चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे। इन बैकयार्ड्स, पिछले सेहन में। हंग, लटके हुए थे। सस्पेंडेड, रुके हुए। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, घड़ी के रुके हुए पेंडुलम की तरह। इन द ब्लेजिंग एयर, दहकती हवा में। इस लाइन को गौर से देखिएगा बामुहावरा। रबर के टायर जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूला झूलते थे, यूं रुके हुए लटक रहे थे जैसे घड़ी के रुके हुए पेंडुलम दहकती हवा में रुके हों। जैसे घड़ी के रुके हुए पेंडुलम दहकती हवा में, झुलसा देने वाली हवा में रुके हों। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, अब वो जो रॉकेट बना रहे थे ना, वक़्त को गुज़र गया है, काफ़ी वक़्त गुज़र गया है वहाँ, तो उसके बाद की बात है। धात की दुकान पर रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट आटम, मौसम ख़िज़ा में। पहले मौसम गर्मा चल रहा था ना, अब मौसम ख़िज़ा की बात आ गई। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा। वेरी डार्क नाउ, अब बहुत ज़्यादा स्याह। वेरी गोल्डन आइड, बहुत ज़्यादा सुनहरी आंखों के साथ। अपॉन द स्लोप, ढलवान के ऊपर। अबव हिज विला,
अपने घर के विला घर हाउस लुकिंग एट द वैली वादी में देख रहा था। इस पुरसुकून मौसम ख़ज़ा में मिस्टर बिटरिंग, जो अब बहुत स्याह और सुनहरी आँखों वाला हो चुका था, अपने डलवान के ऊपर अपने मकान पर खड़ा वादी की तरफ देख रहा था। डलवान पर अपने घर के ऊपर खड़ा वादी की तरफ देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा। कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है। कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है। यस, जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ कुछ नहीं है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन इज़ एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, वापस जाने की कोई वजह भी नहीं है। नन एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। उसने कहा वापस जाने की कोई वजह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज। वोव टेपेस्ट्रीज़ का मतलब होता है मोटे कपड़े पर कशीदाकारी करना। मोटे कपड़े पर कशीदाकारी करना। बेटी मोटे कपड़े पर कशीदाकारी कर रही थी, करने लगी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग ऑन द एंशियंट फ्लूट एंड पाइप्स। और बेटे कदीम, एंशियंट कदीम, फ्लूट्स बांसुरियाँ, पाइप्स बाजे। और बेटे कदीम बांसुरियों और बाजों पर गीत गाने लगे। और बेटे कदीम बांसुरियों और बाजों पर गीत गाने लगे। देयर लाफ्टर, उनके कहकहे। इक्विंग इन द मार्बल विला, संगे मरमर के घर में गूंजने लगे। उनके कहकहे संगे मरमर के इस पत्थर के घर में गूंजने लगे। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्रांसलेशन आज की। स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो 56 से 60 तक हैं। सेंसर, 56 नंबर है सेंसर। द न्यूज़ रिपोर्ट हैज़ बीन हैवीली सेंसर्ड। सेंसर का मतलब होता है किसी किताब या फिल्म वगैरह के में जो गैर इखलाकी बातें होती हैं उनकी काट छांट। द न्यूज़ रिपोर्ट हैज़ बीन हैवीली सेंसर्ड। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट बनाई गई है इसमें से गैर इखलाकी बातों को काट दिया गया है। सेंसर मलामत, तनकीद। चौधरी फतेहदाद सेंसर वाज प्योरली रिलीजियस। चौधरी फतेहदाद की जो तनकीद थी वो बिल्कुल मजहबी थी। सेशन दस्तबरदारी, अलहदगी। इंडिया विल हैव टू यील्ड टू द सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। इंडिया को कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर है उससे दस्तबरदारी करना पड़ेगी। सेशन इजलास, द कोर्ट इज़ नाउ इन सेशन। अब कोर्ट जो है, कोर्ट का या अदालत का इजलास जारी है। चेक जांचना, पड़ताल करना। चेक द ऑयल एंड वाटर बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी का तेल और पानी चेक कर लें। चेक, ये जो चेक पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रेजेंटेड हिम विद अ चेक फॉर ₹50,000। उन्होंने उसे 50,000 का चेक दिया। चाइल्डिश, अहमकाना। आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश हैबिट्स। मुझे उसकी अहमकाना आदतें पसंद नहीं हैं। चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसी। शी इज़ चाइल्ड लाइक इन हर बिहेवियर। वो अपने रवैये में बच्चों जैसी है। क्लोथ, कपड़ा। ही बॉट सम क्लोथ फ्राम द मार्केट। उसने बाज़ार से कुछ कपड़ा ख़रीदा। क्लोथ, कपड़े पहनाना, वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। शी क्लोथ्ड हर चिल्ड्रन एंड टुक देम टू द पार्क। उसने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए और उन्हें पार्क में ले गए। क्लोथ्स, कपड़ा, लिबास। आई नीड सम न्यू क्लोथ्स फॉर द विंटर। मुझे मौसम सरमा के लिए कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है।
ये थे हमारे आज के जो पेयर्स ऑफ वर्ड हैं। ट्रांसलेशन भी आपने पढ़ ली और पेयर्स ऑफ वर्ड भी। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। इसे रिवाइज़ करें, बार बार सुने और अच्छी तरह याद करें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।